नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। चिराग पासवान की पहली बार मिली कैबिनेट में जगह, पिता के गर्व से दर्ज की जीत। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पटना पहुंचे दिवेश चंद्र ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर साधा एक बार फिर निशाना। श्रवण कुमार ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। नेट रिजल्ट में हुई धांधली और प्रश्न पत्र लीक को लेकर आइसा का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। 1962 के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे राजनेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। मोदी 3.0 की सरकार बनने में इस बार एनडीए के दो सहयोगी दलों की अहम भूमिका रही है। एक बिहार से जदयू तो दूसरी आंध्र की तेलुगु देशम पार्टी। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी को 12 सीटें तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 16 सीटों पर जीत मिली है। वहीं दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार में अहम भूमिका की मांग की है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी ने गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे। वहीं मोदी 2.0 की सरकार में बिहार से 5 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, तो वहीं इस बार मोदी कैबिनेट में 6 मंत्रियों को शामिल किया गया है। बिहार में लोजपा रामविलास की पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं लोजपा आर को लोकसभा चुनाव में 5 सीटें दी गई थी और चिराग की पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरफ चिराग की हर तरफ चर्चा हो रही है। बता दें कि चिराग खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट से लड़े और जीत हासिल की। हाजीपुर लोकसभा सीट को चिराग के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का गढ़ कहा जाता है। रामविलास पासवान हाजीपुर से 9 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं राजनीति संन्यास लेने के बाद उनके सीट से पशुपति पारस ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वहीं चिराग जमुई लोकसभा सीट से अब तक सांसद लड़ते आ रहे थे। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें जमुई से जीत भी मिली थी। इस बार उनकी जगह जमुई सीट से उनके जीजाजी अरुण भारती ने चुनाव लड़ा और वो भी जीत गए। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में लंबे समय से लड़ाई भी चली आ रही थी। वहीं चिराग पासवान को पहली बार 2014 में सफलता मिली। 2014 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं पहली बार चिराग जमुई से सांसद बने थे। उनके पिता रामविलास मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चिराग को राजनीति में करीब 1 दशक हो चुका है। 2019 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी, जिसके बाद रामविलास को बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। चिराग पासवान के अनुसार इस चुनाव के दौरान नीतीश और रामविलास के रिश्तों में खटास आई थी। वहीं 2020 में चिराग का परिवार और पार्टी दोनों ही टूट गया था। पार्टी में टूट का मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंचा, जिसके बाद बिहार में अलग अलग जगह जाकर चिराग ने अपनी नई टीम बनाई। वहीं चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में मेहनत करते रहे और 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 100% जीत हासिल कर खुद को साबित कर दिया है। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कहा कि जाति धर्म से अलग हटकर हमको सीतामढ़ी से सेट किया गया है। हम इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार को किंग मेकर और बिहार के विशेष राजदर्ज, वहीं इसके साथ बंद पड़े चीनी मिल को चालू करवाने के लिए उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सब पर काम होगा। वहीं विपक्ष के द्वारा बैठक पर उन्होंने कहा कि अब 5 साल तक वे इंतजार करते रहे, उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर। पहली बार हुआ है कि जाति समीकरण तोड़कर मुझे लड़ाया गया और मुझे विजयश्री मिली है। धन्यवाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को। और उनका ये प्रयोग सफल रहा। ये दिखाता है कि उन्होंने विकास जो कराया है बिहार में, उसका असर पूरे जनता पर होने लगा। यही कहना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और जो चीनी मिल वगैरह बंद है इसको खुलवा देना चाहिए। निश्चित रूप से ये तो डिमांड है, जनता दल यूनाइटेड का डिमांड है। मुझे उम्मीद है सफलता मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं सर, क्या लगता है कुछ होगा क्या? नहीं हो गए, सरकार बन गई 5 साल के बाद। अब सपना देखना बंद करें, 5 साल इंतजार करें। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग सरकार तो बना लिए, कितने दिन चला पाएंगे? 1.5 साल या 5 साल इंतजार करें, खाब में रहें, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की बात कर रहे हैं, 5 साल इंतजार करें, इससे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ समारोह से पटना लौटने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। वहीं आगे उन्होंने विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जितने भी हमारे सहयोगी हैं सभी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ आए हैं। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, देश की जनता का जनादेश और आशीर्वाद मिला, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और बिहार को अच्छी भागीदारी हुई है। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद और देश जी की जनता का प्रति आभार है कि आपने तीसरी बार विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने का अवसर दिए हैं। सर, संजय रावत ट्वीट करके कश्मीर के मामले पर कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ दहशतगर्द खून की होली खेल रहे थे। 370 हटने के बाद से हादसे और बढ़ गए कश्मीर में। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचारी बेचैन हैं और इनकी सफाया तय है। सर, इंडिया गठबंधन के नेता लोग भी दिल्ली पहुंच रहे हैं सर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कुछ होगा क्या सर? बेचैनी, उनकी घबराहट, उनकी हलचल को बढ़ा रहा है। बिहार से कई दल एनडीए में है और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, जो बिहार को अब विशेष राज्य की दर्जे दिलवा देना। देखिए, न यहाँ कोई किंग है न मेकर है, यहाँ सभी राष्ट्र की सेवा करने के लिए और जनता के दिए जनादेश का ईमानदारी से विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने वाले लोगों। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए इंडिया गठबंधन के लोगों को जब नीतीश कुमार को सम्मान देना चाहिए था तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन देर से ही चलिए उनको कम से कम बुद्धि आ गई। वहीं नीतीश कुमार को उन्होंने सम्मान देना शुरू कर दिया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हम लोग क्योंकि 7 चुनाव लड़े थे इसलिए गठबंधन धर्म का हम लोगों ने पालन किया है और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने समर्थन दिया है। वहीं आगे उन्होंने बिहार को विशेष दर्जा देने वाले सवाल को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और देश और तेजी से प्रगति करेगा, विकास करेगा और जिन क्षेत्रों में बिहार पीछे है, पिछड़ा हुआ है, उन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर, और सिर्फ बिहार नहीं देश के जो अन्य राज्य पिछड़े हैं, जो विकसित प्रदेश के श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं, उनको विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी और देश में जो नई सरकार तीसरी बार बनी है वो काम करेगी। सर, इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, ये कहा जा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी का जो सोच है वो है विकास का, तरक्की का, अमन का, शांति का। और नीतीश कुमार जी ने जो समर्थन किया है, सहयोग किया है, वो देश की तरक्की के लिए, बिहार में अमन और शांति के लिए, और बिहार जिन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने समर्थन किया है। और एनडीए के साथ हम लोग चुनाव लड़े थे और उसके हिसाब से हम लोगों ने ईमानदारी से, निष्ठा के साथ
अपना समर्थन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को दिया। विपक्ष ये कह रहा है कि जैसे विशेष राज्य का दर्जा हो या जो बंद कल कारखाने हैं बिहार में, इन सब चीज़ों को इस बार नीतीश कुमार को खुलवा देने चाहिए। निश्चित रूप से अभी तो सरकार बनी है, अभी तो कल शपथ हुआ है, अभी तो विभाग के भी बंटवारे नहीं हुए हैं। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जब हम लोग धैर्य रखे हुए हैं तो उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है कि कब तक रहेंगे इस सरकार में, एनडीए की सरकार कब तक केंद्र में चलेगी, ये भी अब देखते रहें। वो उनका लाड टपक रहा है, उनके लाड टपकने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन का कन्वेनर नहीं बना सके, वो नीतीश कुमार जी को साथ लेके चलने की सलाहियत कांग्रेस और उनके महागठबंधन नहीं बना सकी, तो अब जो रो रहे हैं, लाड टपका रहे हैं, लार 5 साल तक टपकते रह जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले तक ऑफर मिला था सर, शपथ ग्रहण से पहले तक प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था इंडिया गठबंधन, वो माने नहीं रखता है। जब सम्मान देना चाहिए था, जब उनका इज्जत करना चाहिए था, जब पूरी चीज़ों को समझना चाहिए था, उस समय तो वो समझ नहीं रहे थे। लगता था कि नीतीश कुमार तुच्छ है, कुछ नहीं है, और आज नीतीश कुमार सब कुछ है। ये लगने लगा है देर से, लेकिन देर से ही सही उनको समझ में आई है कि ये बहुत अच्छी बात है। नीट यूजी परीक्षा 2024 का परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन परिणामों को लेकर छात्रों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान मधेपुरा में विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आज वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आइसा द्वारा मधेपुरा जिला मुख्यालय के ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के सामने एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ियों की जाँच की मांग की गई। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मधेपुरा आइसा जिला सचिव पावेल कुमार ने कहा कि नीट 2024 की परीक्षा शुरू होने से पहले ही 5 मई को प्रश्न पत्र आउट हो गया था, जिसकी शिकायत पटना में की गई थी और कुछ लोगों को हर बार अधिक से अधिक नीट एग्जाम में 3 से 4 विद्यार्थी टॉप करता था, लेकिन इस बार 67 विद्यार्थी टॉप किया। यही देखते हम लोग तमाम छात्र इकट्ठा होकर के आंदोलन कर रहे हैं। इस बार एम्स दिल्ली में 46 सीट है, सरकारी कॉलेज में 46 सीट है, लेकिन 67 विद्यार्थी टॉप किए हैं। कहाँ से उन लोग का अथी होगा, एडमिशन होगा ये लोग का? इस भ्रष्टाचार के वजह से बिहार पुलिस में इससे पहले धांधली हुआ था, टीचर के एग्जाम में धांधली हो जाता है। अगर बाद में इसके बाद अगर अथी का एग्जाम होगा और सब एग्जाम होगा तो उसमें अगर होगा धांधली तो विद्यार्थी क्या करेंगे? आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा में सन्नी कुमार, जिला अध्यक्ष ऐसा मधेपुरा। देखिए, आज ये नीट की परीक्षा जो मेडिकल के लिए लिया जाता है, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें आप जान रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक में कई स्टूडेंट पकड़ाए भी थे और सबूतों के साथ गवाह भी दिए थे कि एनटीए ने हम लोग को 1 दिन पहले क्वेश्चन रटवा दिया गया है। लेकिन इस आंदोलन के बावजूद भी हम लोग, इस परिणाम के बावजूद भी एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है और इसके लेकर के छात्र बहुत परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग रोक के लिए सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए जो रिजल्ट जारी की है, इस परीक्षा को ही पूर्णतः कैंसिल करके नई सिरे से परीक्षा ली जाए और जो धांधली हुई है उस पर सख्त कार्रवाई करके उस एजेंसी को अपने एग्जाम से दूर करके नई एजेंसियों को लाया जाए और जो सख्त और कार्रवाई के साथ एग्जाम ले उस एजेंसी वाले को दिया जाए और छात्रों के साथ जो अन्याय हुई इसके लिए जो जिम्मेवार है इसको सजा दिया जाए। क्या परिचय हुआ? कृष्ण कुमार, जिला सचिव, जिला संयोजक RYA मधेपुरा। किन मुद्दों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा पूरे भारत में ये जो नीट के एग्जाम का जो परिणाम आया है उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। जब 5 मई को ही एग्जाम हुई थी तभी से हम लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं कि 4 मई को ही कुछ छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया था और पटना में इस क्वेश्चन पे FIR भी हुई थी और कुछ आदमी को पकड़ा भी गया था, जिसमें कुछ छात्र बोले थे कि मुझे 1 दिन पहले रटाया गया था क्वेश्चन, कुछ बोले कि 40 लाख रुपया लिया गया था। जब ऐसी मामला आया हुआ है, जो नीट के एग्जाम एनटीए ले रही है वो बोलती है कि नहीं एग्जाम लिखी नहीं हुई है, फिर परिणाम आती है। जब नीट के एग्जाम का परिणाम था 14 जून तय था, फिर अचानक ऐसी क्या आ गया कि आप 4 जून जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट था उसके आड़ में आप नीट का एग्जाम का रिजल्ट दे दिए। इससे साफ होता है कि आपके मन में और आपके रिजल्ट में कुछ न कुछ काला है। एक ही मतलब फर्स्ट रैंक में पहली बार ये भारत में हुआ कि 67 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक में है और एक ही सेंटर से
8 स्टूडेंट है जो आगे पीछे बैठते हैं, वो 1 नंबर रैंक में है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी जांच करे। 720 मार्क की नीट की एग्जाम होती है, इसमें हम जानते हैं कि यदि आपके एक सही है तो 4 मार्क दिया जाएगा, यदि आपका एक गलत है तो -5 किया जाएगा। तो आप किस आधार पे 17, 18, ये 19 मार्क दिए हैं? ये पूरा संदेह उत्पन्न करता है कि आपने इसमें धांधली की है। आप बोलते हैं कि मैंने इसमें ग्रेस मार्किंग किया है। आपने किस आधार पे ग्रेस मार्किंग किया है? जब आपका ये आया था एग्जाम के, जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसमें तो कोई ऐसा नहीं था कि ग्रेस मार्किंग का प्रावधान। आपने किस आधार पे? और ग्रेस मार्किंग आप किए तो सिर्फ हरियाणा में ही क्यों किए? क्या बिहार में, क्या यूपी में, क्या झारखंड में वहाँ के छात्रों को टाइम कब नहीं मिला था? मैं केंद्र सरकार से चाहता हूँ कि आप जो ये एनटीए है, जो ये एग्जाम लेती है नीट की और नेट की, हम ये हमेशा से दागदार रहे हैं, इस पर हमेशा से उंगली उठती रही है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार से आप ऐसे एजेंसी को हटाए, और जो इसके पीछे है, जो भी शिक्षा माफिया है, लाखों लाख रुपया लेके आज बहुत सारे छात्र हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार है। उसके गार्जियन परेशान है कि हम अपने बेटे को कैसे, वो कोटा में है, परेशान है कि उसके बारे में बार बार पूछते हैं। पूरे 2 साल वो पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ लाखों लाख में क्वेश्चन डील हो जाता है। इन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम चाहते हैं केंद्र सरकार आप इस पे कड़ी एक्शन ले, और अन्यथा हम लोग आगे निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे छात्रों के हक और अधिकार के लिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम पावेल कुमार है, आयसा की जिला सचिव मधेपुरा। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।